अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक है हमारे पास फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। हम इसके प्रूफ देखेंगे। आपके पास फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के। तो जनाब शुरू करते हैं। फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो पहला हिस्सा है वो है फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। लेट्स से हम कहते हैं फंक्शन है जो 20 टुकड़ों में कंटिन्यूस है। उसका एक इंटरवल हम ले लेते हैं 0 से L। ठीक है। तो फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को हम कैसे लिखेंगे? एफ सी एन। तो अब आपके पास यहाँ पे एफ सी तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 0 से L एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। तो ये इसका टूल होगा। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के बारे में, वो आपको निकालने को कहता है, तो आप इस टूल से निकालेंगे। जो फंक्शन दिया होगा इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगा। इसका जो इनवर्स आपके पास है, इनवर्स फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो आप कैसे देखोगे? एफ एक्स बराबर आ जाएगा 2 बाई एल एफ सी जीरो प्लस 2 बाई एल समेशन एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी एफ सी एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास ये इनवर्स फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन की दी हो और आप उससे फंक्शन मालूम करना चाहते हो, तो आप इस टूल को आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। इसका प्रूफ देखते हैं। लेट्स से हमारे पास हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है। एफ एक्स हम क्या देते हैं? ए नॉट बाई टू प्लस मिशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल। तो आप इसे इंटीग्रेट करें दोनों साइडों से, आप x के रेस्पेक्ट से करेंगे और इंटरवल 0 से l रखेंगे। तो मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को इंटीग्रल कर दिया 0 से l के तौर पे। तो अब आप देखो ए नॉट बाई टू कॉन्स्टेंट था, बाहर ले लिया, dx बच जाएगा। यहाँ पे समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉन्स्टेंट था, बाहर निकाल दिया। आप देखो मैंने हाईलाइट कर दिया उसको। अब आप जब लिमिट्स की कंडीशन दोगे ये L बन जाएगा। यहाँ पे जब आप लिमिटिंग कंडीशन लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये फैक्टर तो खत्म हो गया। यहां से ए नॉट बाई टू L बचा, वो मैंने लिख दिया। सिर्फ ए नॉट की वैल्यू अगर मुझे चाहिए हो तो वो बाकी फैक्टर दूसरे एंड पे ले जाओ। तो क्या मैं इसे 0 से L एफ एक्स डी एक्स को क्या मैं लिख सकता हूं कि ये आपके पास एफ सी 0 है, क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन लगाने के बाद तो आपके पास ए नॉट की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 1 के लिए। याद रखिएगा, ये एंड पे जाके मैंने प्लेस करनी है। अब जनाब इसी तरीके से दोबारा इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है cos n पाई x बाई l से, और फिर इंटीग्रेट करना है x को लिहाज से 0 से l। यानी इक्वेशन 1 आपके पास है ये वाली, आपने इसे पहले cos n पाई x बाई l से डिवाइड करना है दोनों साइडों से। तो आप देखो यहाँ पे हमने cos n पाई x बाई l से मल्टीप्लाई किया इस लेफ्ट को भी और राइट के भी, दोनों आपके जो टर्म्स है उनको भी। अब आपने वही इंटरवल दे दिया 0 से L तक का। अब आप इस लेफ्ट साइड को तो कुछ ना करो, राइट साइड पे आप देखो कि आपके पास ये वही सिचुएशन बन रही है जो ऊपर बन रही थी आपके पास यहाँ पे, कि आपके पास cos के जो लिमिट आएगी वो 0 आ जाएगी। तो इसका अंदर ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि a नॉट बाई टू तो कांस्टेंट है, बाहर निकालोगे तो वो 0 फैक्टर बचेगा। यहाँ पे अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो L बाई टू ए एन बचेगा आपके पास। ठीक हो गया इस टर्म में। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसको क्रॉस कर देता हूं, दूसरे एंड पे ले जाता हूं। 2 बाई एल एफ एक्स कॉस एन एक्स बाई एल डी एक्स, इसे मैं ए एन का नाम दे देता हूं। ये जो सारी चीज बची हुई है, क्या ये एफ सी एन है हमारे पास, जो हमने शुरू में पढ़ा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द आपके पास कोसाइन फंक्शन। तो अब आप इसे एफ सी एन मेंशन कर सकते हैं। तो अब आपके पास ए नॉट भी है, अब आपके पास ए एन भी है। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू प्लेस करेंगे, मैंने हाईलाइट कर दिया जहां जहां वैल्यू प्लेस हुई है। तो यहां से 2 से कट जाएगा, 1 बाई एल एफ सी 0 आ जाएगा, प्लस 2 बाई एल एफ सी एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल आ जाएगा। तो ये आपके पास इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का टूल आ चुका है। अब इसी सोच पे, इसी पैटर्न पे फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को देखते हैं। ठीक है।
तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, अब आपके पास लेट से एक एफ एक्स उसी तरीके से कंटिन्यूस है, मगर एक सर्टेन इंटरवल के अंदर हम उसे देखते हैं 0 से l। तो फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का जो टूल बनेगा एफ एस एन, तो वो 0 से l एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स मैंशन कर देंगे। यानी किसी भी फंक्शन का अगर आपसे फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म मांगा जाए तो आप इस टूल से निकाल सकते हैं। इसका इनवर्स अगर हो जाए कि फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है आपको फाइनाइट, और आप उससे फंक्शन निकालना चाहते हैं, तो फिर आप ये वाला टूल इस्तेमाल करेंगे कि एफ एक्स बराबर है किसके 2 बाई एल एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एस एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो जनाबे वाला इसका प्रूफ देखते हैं क्या है, ये फार्मूला बनता कैसे है। तो आपने हाफ रेंज साइन देखा, एफ एक्स बराबर है किसके भाई, एन इज इक्वल टू 1 टू एन बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 की, किससे, साइन एन पाई एक्स बाई एल से, तो लेफ्ट पे भी राइट पे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं एक्स के साथ। तो वही काम किया आपने, साइन एन पाई एक्स बाई एल से लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई किया, राइट पे भी मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे इसे सॉल्व करते तो एल बाई टू बी एन बचता सिंपल आपके पास सॉल्व करने के बाद। तो अब आपके पास क्या है, सिर्फ बी एन की वैल्यू चाहिए, तो ये साथ वाले फैक्टर उठा के दूसरे एंड पे ले जाते हैं। क्या बी एन की वैल्यू अब आपके पास ये जो चीज इंटीग्रल में आपको दिखाई दे रही है, क्या ये एफ एस एन के तौर पे नहीं आपने पढ़ी अभी अभी कि एफ एस एन बराबर है 0 से एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। तो ये चीज आपके पास वही चीज रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसे एफ एस एन कह दिया। तो बी एन की वैल्यू मालूम पड़ चुकी है, क्या इक्वेशन 1 में लगाई जा सकती है, तो मैंने उसे हाईलाइट करके लिख दिया। अब 2 बाई एल कॉन्स्टेंट होने के नाते बाहर निकाल दिया, तो ये अब आपने प्रूफ कर दिया इस चीज को कि एफ एक्स बराबर है किस चीज के, 2 बाई एल समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आपके पास एफ एस एन साइन एन पाई एक्स बाई एल के तौर पे। तो टूल अब आपको समझ आ गए हैं। अब आपको जो एक्सरसाइज है उसमें जस्ट आपने इसमें इंटीग्रेशन है, आपने वो वैल्यूज प्लेस करनी है, उसे सॉल्व करना है। तो अगर आपको इनवर्स का टूल दिया गया तो आपने ये फार्मूला लगा लेना है कि आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे सॉल्व करके फंक्शन निकाल लोगे। और अगर आपको फंक्शन दिया गया है तो इस टूल के अकॉर्डिंग से फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आप देख लोगे। तो ये हमारा एक टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो जो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।